बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश कुमार कश्यप आपकी कक्षा 12 में आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक है जुड़वा बच्चे, जिसमें हमें जानते हैं कि आजकल हमारे इस समाज में ऐसे काफ़ी जगहों पर सुनने को मिलता है कि किसी फला व्यक्ति के यहाँ पर एक साथ 2 बच्चों ने जन्म लिया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ट्विंस कैसे होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए इसमें पहले हम जानते हैं कि जब ट्विंस बनते हैं तो ट्विंस के केस में यहाँ पर एक विचारधारा ये होती है कि एक नर और एक मादा, 2 व्यक्ति होते हैं और नर के पास जो निकलता है शुक्राणु एक्स वाई में से या तो एक्स हो सकता है या तो वाई का हो सकता है, लेकिन जो मादा होती है मादा में बनते हैं अंडाणु। क्या बनेंगे? अंडाणु। तो मादा के अंडाणु में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जिसमें से जो बनता है अंडकोश का उसमें एक्स और एक्स होते हैं, लेकिन जब इनका निषेचन होता है तो उस अवस्था में या तो एक्स वाई हो सकता है अथवा एक्स या एक्स हो सकता है, और अगर एक्स वाई है तो वह सन अर्थात पुत्र रहेगा, और अगर एक्स एक्स हो रही है तो वह डॉटर अथवा पुत्री होगी। ठीक है, तो इस बेस पर होता है कि जो जन्म लेने वाला संतान है वह तो अकेले होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभार इसमें कुछ ऐसे भी विडंबनाएं बन जाती हैं जिससे एक के बजाय 2 संतान एक साथ उत्पन्न होती है। तो जब एक ही, ठीक है ना, एक माता से एक बार में एक से अधिक संतान उत्पन्न होती है तो उसे जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे ट्विंस कहते हैं। किंतु हो सकता है जो दोनों बच्चे होंगे, दोनों संतानें समान होंगी अथवा असमान होंगे। तो उस कंडीशन में अगर समान हो रहे हैं तो भी उसे कहते हैं ट्विंस, और अगर असमान हैं तो उस कंडीशन को भी हम ट्विंस कहते हैं। लेकिन अगर समान है तो उसका टाइप अलग होता है और असमान है तो उनका भी टाइप अलग होता है। ठीक है ना। चलिए अब हमने जान लिया कि एक ही प्राणी में अगर माता में एक बार में एक से अधिक संतान उत्पन्न होती है तो उसे कहते हैं जुड़वा बच्चे। आइए देखते हैं कि जुड़वा बच्चे होते हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं। ठीक, इनका कितना प्रकार होता है। प्रकार की बात करते हैं तो हमें मिलता है जुड़वा बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भ्रातृय यमज या जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चों को हम यमज भी कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में
फ्रैटर्नल ट्विंस, फ्रैटर्नल ट्विंस। दूसरा टाइप है समान यमज, समान जुड़वा बच्चे या समान यमज, इसे कहते हैं इसमें आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक। तीसरा है सियामीज यमज, सियामीज यमज, सियामीज ट्विंस। ठीक। तो ये रहे हमारे 3 प्रकार, भ्रातृय, भ्रातृय यमज, समान यमज और सियामीज यमज। चलिए अब हम देखते हैं अलग अलग प्रकार जितने होते हैं, इन प्रकारों का जो डेफिनेशन है कैसे बनता है और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। पहला है हमारा भ्रातृय यमज। ठीक। जो ये यमज होते हैं इसमें ये होता है कि ऐसे यमज होते हैं एक ही समय में उत्पन्न तो होते हैं लेकिन दो अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर दो अलग अलग अंडाणु से, दो अलग अलग अंडाणुओं के निषेचन से बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो अलग अलग अंडाणु हैं अर्थात एक समय में मादा जो स्त्री होगी उसके पास में जो X और X क्रोमोसोम होता है और नर के पास X और Y क्रोमोसोम होता है। तो जो स्पर्म बन रहा है X और Y का, ठीक है, यहाँ बनता है ओवम सेल्स X और X के होते हैं। तो जब मादा के X और Y क्रोमोसोम में से यहाँ पर इसका होता है फर्टिलाइजेशन, तो हो सकता है कि एक बार में जो बना हुआ है जाइगोट, ठीक है, वह जाइगोट दो जाइगोट का डेवलपमेंट एक साथ करेगा, अर्थात इससे इसका हो जाता है और इस वाले का इससे हो जाएगा। ठीक है ना। अर्थात जो यहाँ से बन रहा है इस तरह से और एक इधर से हो जाएगा। ठीक है ना। तो अर्थात जो बन रहे हैं ये अलग अलग दो अलग अलग क्या बन रहे हैं, अंडाणु हैं, ये ओवम सेल्स, दो अलग अलग ओवम सेल्स होती हैं और यहाँ पर जो स्पर्म होंगे ये भी अलग अलग होंगे, या तो हो सकता है कि एक ही समान के स्पर्म हो सकते हैं। तो जो संतान उत्पन्न होगी यहाँ पर, ठीक है ना, तो इनसे यहाँ पर जो बनेगा जाइगोट, आपको पता है कि जब ओवम सेल और स्पर्म सेल में होता है फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन की क्रिया होती है, तो उस कंडीशन में बनता है जाइगोट। क्या बात बनता है, जाइगोट। जो जाइगोट होता है यह 2n अवस्था में होता है और स्पर्म होते हैं n अवस्था में, ओवम भी होता है n अवस्था में, अर्थात जो बने होते हैं जाइगोट, जाइगोट भी दो बनेंगे, अलग अलग बनेंगे जाइगोट। ठीक है ना। जब इस ओवम सेल्स दो बन रहे हैं तो दो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए दो डिफरेंट या तो सेम टाइप के स्पर्म सेल्स आएंगे, तो इनसे जो बनेंगे जाइगोट, हो सकता है जो बेबी हो रहा है, फर्स्ट बेबी और ये सेकेंड बेबी, यानी बच्चा, जो संतान उत्पन्न हो रही हैं, हो सकता है दोनों
हो सकता है, ठीक है ना। इसमें संभावना क्या होती है, संभावना यहाँ पे व्यक्त करते हैं हम, अर्थात तो प्रोबेबिलिटी की केस आता है यहाँ पर। दोनों संतानें पुत्र हो सकते हैं अथवा दोनों संतानें पुत्री हो सकती हैं अथवा दोनों संतानों में एक पुत्र तथा दूसरा पुत्री हो सकती है। यहाँ पर यह भी केस देखने को मिलता है कि दोनों संतानें हो सकता है पुत्र होंगे अथवा दोनों संतानें पुत्री हो सकती हैं अथवा दोनों संतानों में से एक पुत्र होगा तथा दूसरी पुत्री हो सकती है, ठीक है ना। चलिए ये रहा हमारा फ्रैटर्नल ट्विंस। कौन सा था हमारा ये, फ्रैटर्नल अर्थात भ्रातृय यमज, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यमज के लिए समान यमज। क्या मिलेगा, समान यमज। दूसरा हमारा है समान यमज, इसे कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। यहां पर क्या कहता है, अंडाणु कितना रहेगा, एक अंडाणु के एक शुक्राणु से निषेचन होता है। एक अंडाणु का एक शुक्राणु से निषेचन क्या होगा, निषेचन होगा, किंतु जो बनेगा युग्मनज बट जाता है दो भागों में, ठीक है ना। अर्थात इस केस में क्या होता है कि एक होता है अंडाणु, अर्थात हम समझते हैं क्रॉस के माध्यम से। सबसे पहले दिखा दें कि मादा के पास X और X क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो बनेगा यहाँ पर अंडाणु वह अकेला रहेगा, उसके पास क्रोमोसोम X ही रहेगा। ये बन गया हमारा एक ओवम सेल है, ये क्या बन गया है, ओवम सेल। और दूसरा हमारा आ जाएगा नर पुरुष होगा, जिसमें X और Y क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो बनेगा यहाँ पर स्पर्म में आपको पता है, पहले बताया गया था, एक होता है हेड रीजन, दूसरा होता है मिडिल पीस और तीसरा होता है टेल रीजन। क्या होता है, हेड, मिड पीस और टेल रीजन, ठीक है ना। तो इसमें जो बनेंगे दो स्पर्म, ये हो सकता है एक ही होंगे अथवा अलग रख सकते हैं। यहाँ पर एक X रहेगा, एक Y रहेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है क्रॉस जो होगा वहाँ इसमें हो सकता है अथवा तो इनसे हो सकता है। लेकिन अगर सपोज कीजिए X से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर X पहले रहता है, ठीक है, और अगर X से ही होगा तो जो संतान होगी वह पुत्री होगी। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर X ना होने के बजाय क्रॉस हो जाता है किससे, Y से, तो उस कंडीशन में यहाँ पर XY रहेगा, ठीक है ना। तो जो संतान होगी वह पुत्र होगा, लेकिन अगर X और X हो रहा है तो उस केस में संतान पुत्री होगी, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर अगर हम इनकी तुलना ना करें,
में हो रहा है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे संतान उत्पन्न हो रही है, जो बनेगा जायगोट। इस जायगोट में जायगोट अकेला बना हुआ है, एक ही बनेगा जायगोट, लेकिन अब इसका हो जाता है डिवीजन, यह बढ़ जाता है 2 भागों में। तो 2 भागों में बढ़ने के साथ साथ इसमें अब 2 जायगोट से डेवलपमेंट शुरू होगा। जब 2 जायगोट से डेवलपमेंट होता है तो यहाँ पे संतान उत्पन्न होगी, वे बेबी समान होंगे। फर्स्ट बेबी, पहली संतान, एंड सेकेंड बेबी जो होगी, ये दोनों जो संतानें होंगी अब उत्पन्न हो रहे हैं, ये हो सकता है, इसमें जो संभावना है वह केवल 2 की ही होती है, जिसमें पहले में आता है हमारा हो सकते संतानें हो रही हैं, दोनों संतानें पुत्र होंगी अथवा दोनों संतानें पुत्री होंगी। बस इसमें से केवल इतना ही हमारा प्राप्त होता है कि अगर एक ही अंडाणु का एक शुक्राणु से जब क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उस कंडीशन में जायगोट का फॉर्मेशन केवल एक ही होता है, और एक जायगोट के विभाजन से जब 2 जायगोट बन जाते हैं, 2 अलग अलग जायगोट बन जाते हैं, तो उनका जब डेवलपमेंट होता है तो उनके डेवलपमेंट से जो भी संतान उत्पन्न होती हैं, उसमें से फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी जो होते हैं, इनका लिंग जो होगा, जो लिंग इनका होगा वह समान होगा, वह चाहे पुत्र का हो अथवा चाहे पुत्री का होगा, लेकिन दोनों का लिंग समान होगा। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम आइडेंटिकल ट्विंस। चलिए अब आगे देखते हैं, हमारा अगला है तीसरा पॉइंट, सियामीज यमज। क्या है? सियामीज यमज। तीसरा पॉइंट है सियामीज यमज। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक होता है अंडाणु और दूसरा रहेगा, एक ही रहता है शुक्राणु, लेकिन इनके निषेचन से जो बनता है युग्मनज, युग्मनज बनेगा, वह भी अकेला ही रहेगा। कैसा रहेगा? एक अंडाणु होगा प्लस एक शुक्राणु होगा, और उनके मिलने से बनेगा एक युग्मनज बनेगा, लेकिन जो बना हुआ है जायगोट अर्थात युग्मनज, इसका जब होता है डिवीजन, जब बटेगा तो इसमें 2 जायगोट तो होंगे, बन जाएंगे, लेकिन दोनों जायगोट आपस में पूर्ण रूप से अलग नहीं होते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जो बने होंगे जायगोट दोनों, ये दोनों जायगोट पूर्ण रूप से अर्थात कंप्लीटली अलग नहीं होते हैं। क्या होता है, ये दोनों जायगोट एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर जो भी बेबी का विकास होगा, फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी जो बनेगी, फर्स्ट बेबी और सेकेंड बेबी जो बन रहा होगा, इनका भी विकास आपस में चिपके रहने से ही होगा। जो संतान उत्पन्न होगी वह भी जुड़ी हुई होंगी, जुड़ी होंगी। ठीक है ना, जुड़ी होंगी। कहाँ जुड़ी होती हैं? जो जुड़ने का प्लेस होगा वह सिर के बल से, सिर की साइड से, ठीक है ना, जुड़ सकते हैं, अथवा जो इनका कंधा का पोर्शन होता है, कंधे के पोर्शन से जुड़ सकते हैं, अथवा पीठ के बल से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है ना, सिर, कंधा, पीठ अथवा पेट के बल से जुड़ सकते हैं। लेकिन ये जो मिलते हैं
सियामीज या उसके ऐसे प्रालोप ऐसे इंडिविजुअल्स, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और जेनेटिकली जुड़े ही रहते हैं। इनमें जो कोई भी अलगाव होने नहीं पाता है। अगर मेडिकल साइंस में इसका भी अगर कोई इलाज है तो होता तो है, वह सिर्फ होता है ऑपरेशन, लेकिन ऑपरेशन के पश्चात अगर इनका ऑपरेशन होता भी है तो दोनों के दोनों डाई कर जाते हैं, कोई बचता नहीं है। ठीक है ना। जो भी बेबी होते हैं ये हमेशा चिपके हुए होते हैं। ठीक है ना। अर्थात ज्वाइंट एम्ब्रियो होगा इनका, ये टोटली ज्वाइंट होते हैं। ठीक है ना, ज्वाइंटेड होते हैं। ठीक है, ये बेबी अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, खुल नहीं पाते हैं, टोटली अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो यही होता है सियामी नमज। चलो बच्चों, आज हमने देखा टॉपिक हमारा था जुड़वा बच्चे। ठीक है ना, इस जुड़वा बच्चों के बारे में आज हमने